मांगलिक है। अभी हमने देखा था कि नॉर्मल कुंडली के हिसाब से मांगलिक नहीं है, मगर लो मांगलिक है। तो लो मांगलिक का भी कुछ ना कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आंशिक मंगलिक दोष या लो मंगल दोष या फिर हाई मंगल दोष, ये क्या होते हैं? आपने ज़रूर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने मंगलिक दोष के बारे में पूरी डिटेल दी थी कि मंगलिक दोष होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, और सॉफ्टवेयर से मैंने आपको बताया भी था उसके अंदर कि मंगलिक दोष दिन भर में कितनी देर तक रहता है और कैसे हिसाब किताब होता है, ताकि आप एक्चुअल में मंगलिक हैं या नहीं है इस पर आपको पता चल सके। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आंशिक मंगलिक दोष या लो मंगल दोष क्या होता है। कि कई बार क्या होता है कि कहते हैं आपका बच्चा मांगलिक नहीं है मगर उस पर लो मंगल दोष है, आंशिक मंगल दोष है, तो उसका भी निवारण करना पड़ेगा, इस वजह से शादी नहीं हो रही। ये होता क्या है लो मंगल दोष और आंशिक मंगलिक दोष, और किस तरीके से देखा जाता है या क्या मार्केट में बताया जाता है, या जो भी है उस बारे में इस वीडियो के अंदर हम खुल के बात करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको अपने सॉफ्टवेयर से दिखाऊंगा कि क्या ये एक्चुअल में वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर बने रहिए ताकि सॉफ्टवेयर से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मांगलिक की कि मांगलिक दोष क्या होता है। मांगलिक दोष कहाँ कहाँ पे मंगल के होने से होता है। देखिए, ये आपकी हॉरोस्कोप है, आप इसको देखिए। सबसे पहले हॉरोस्कोप इस तरह से होती है, ये समझ लीजिए सिंह लगन की कुंडली है। ये लगन होता है, इसको मेन चीज देखी जाती है। सिंह लगन की कुंडली है, ये पांचवी राशि, इसका मतलब हो गया सिंह राशि है, सिंह राशि। तो इस सिंह राशि की कुंडली है। ठीक है, अब किसी भी कुंडली में, सपोज आपकी ये कुंडली है, किसी भी कुंडली के अंदर अगर आपने चेक करना है कि आप मांगलिक है या नहीं है, तो आपको ये चेक करना है कि मंगल यहाँ है या नहीं। अगर मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ है, मंगल यहाँ है या मंगल यहाँ है, इन जगहों में अगर कहीं भी मंगल है तो इसका मतलब आप मांगलिक हैं। ये कहा जाता है कि मांगलिक के अंदर। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया होगा कि मांगलिक होना क्या भारी होता है, मांगलिक में क्या प्रॉब्लम होती है, मांगलिक होता क्या है, मांगलिक की पूरा निचोड़ मैंने पूरा दूसरे वीडियो में डाला हुआ है। इसमें मैं आपको जनरल हल्का सा बता रहा हूँ कि पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में या 12वें घर में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हो। और अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो या साउथ इंडियन स्टाइल से आप कुंडली देखते हो तो उसमें यहाँ पे भी अगर आपका मंगल है तो आप मांगलिक हो। तो ये मांगलिक के बारे में कहा जाता है। तो ये होती है मांगलिक की, कि अगर आपको मांगलिक चेक करना है तो 1, 4, 7, 8 और 12 इन घरों में से अगर किसी भी घर में मंगल है तो इसका मतलब हो गया कि आप मांगलिक हैं। अब हम बात करते हैं लो मंगल दोष। ठीक है, लो मंगल दोष के अंदर क्या क्या आता है। अगर आपका मंगल यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है तो ये कहा जाता है कि ये लो मंगल दोष के अंदर आता है। लो मंगल दोष के अंदर आता है अगर आपका मंगल पहले घर में है, सातवें घर में है या दूसरे घर में है, तो ये लो मंगल दोष के अंदर आता है। और हाई मंगल दोष के अंदर क्या आता है कि अगर आपका मंगल 8वें घर में है या 12वें घर में है, यानी इस घर में है या इस घर में है। अगर इन दोनों में से किसी घर में है, इसमें या इसमें, यहाँ या यहाँ मंगल अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो इसका मतलब आप हाई मांगलिक दोष है, हाई मांगलिक की प्रॉब्लम है। ये दो जगह बताती है हाई मांगलिक दोष। एक चीज और बताती है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंशिक मांगलिक दोष क्या कहा जाता है और लो मंगल दोष, ये एक ही चीज होती है, आंशिक और लो। कई बार कुंडली में लिखा हुआ था आंशिक और लो। अब क्या होता है कि मांगलिक दोष के अंदर एक चंद्र कुंडली होती है। चंद्र कुंडली क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे चंद्रमा लिखा हुआ है और प्लैनेट्स नहीं डाले मैंने। चंद्रमा यहाँ पे दूसरी राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में। अब होता क्या है कि जब चंद्र कुंडली होती है, वो चंद्र कुंडली में ये वाला जो घर होता है इसको घुमा के पहला घर कर दिया जाता है। मतलब ये जो दूसरी राशि है, ये जो भी 10वें घर में बैठी है, ये पहले घर में आ जाती है, तो वो चंद्र कुंडली बन जाती है। ऐसे कि 2 नंबर यहाँ था, वो 2 नंबर यहाँ आ गया।
अब 2 नंबर यहाँ आ गया, इसका मतलब हो गया कि यहाँ से कुंडली शुरू हुई, चंद्रमा यहाँ आ गया। अब अगर आपके यहाँ पे या यहाँ पे चंद्रमा है, आपके यहाँ या यहाँ चंद्रमा सॉरी मंगल है, तो आप मांगलिक कहा जाता है। मांगलिक एक तो यहां से भी कहा जा रहा है, दूसरा आंशिक मांगलिक या लो मांगलिक दोष अगर आपका मंगल यहाँ या मंगल यहाँ पे है, चंद्र कुंडली के हिसाब से भी, मतलब नॉर्मल कुंडली के हिसाब से इतने घरों में नहीं होना चाहिए, और चंद्र कुंडली के हिसाब से 8वें और 12वें घर में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये लो मांगलिक और आंशिक मांगलिक दोष होता है। तो ये होता है आंशिक और लो मांगलिक दोष। एक बात बताइए, देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर 2 घंटे में चेंज होता है लगन, ठीक है। अगर 2 घंटे में चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं से दिन में 1 2 3 4 5 2 घंटे का एक वो होता है, लगन होता है। तो अगर हर 2 घंटे बाद यहाँ पे लगन चेंज होता है, मतलब मंगल आता है, तो अगर ये 5 यानी 12 घंटे 10 घंटे, तो यही हो गया कि 10 घंटे दिन में अगर बंदे पैदा हो रहे हैं बच्चे, तो वो मांगलिक हैं। और अगर नहीं यहाँ से बचेंगे तो वो मून कुंडली की वजह से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से अगर नहीं है और अगर आपने कुंडली घुमाई चंद्र कुंडली, तो वहां से भी आ गए। कहीं ना कहीं से मांगलिक का एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर से प्रूव करके दिखाता हूँ कि क्या चंद्र कुंडली की वैल्यू होती है या नहीं होती, क्या चंद्र कुंडली से भी मांगलिक सही समझा जाता है। तो चलिए मेरे अब लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब ये देखिए आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये लगन चार्ट देख रहे हैं आप। ये लगन चार्ट है 19 तारीख का, 19 सितंबर 2021 का, सुबह 5 बजे का तकरीबन। अब इसके हिसाब से कि हम कहेंगे कि ये मान लीजिए, चलिए इसको हम थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं क्योंकि साउथ के हिसाब से होता है ना। चलिए अब हम कहेंगे कि इसका मंगल जो है वो बैठा है तीसरी राशि के अंदर, तीसरे घर के अंदर, छठी राशि के अंदर, तो ये मांगलिक नहीं है, राइट। इस कुंडली के हिसाब से ये जो है, जो बच्चा पैदा होगा ये मांगलिक नहीं होगा, राइट। तो हम सेटिस्फाइड हैं। मगर अगर हम गलती से किसी के पास चले जाते हैं या हम ऑनलाइन चेक करते हैं, तो ऑनलाइन में ये आएगा कि ये आंशिक मांगलिक है या लो मांगलिक है। कैसे, अभी देखते हैं। आप ये देखिए इसकी चंद्र कुंडली, अब ये मून चार्ट, क्योंकि कुंडली जब हम बनवाते हैं तो उसके अंदर 2 चार्ट होते हैं, लगन चार्ट और मून चार्ट। तो कई लोग मून चार्ट भी देखते हैं और मून चार्ट को काफ़ी वैल्यू देते हैं। मैंने अभी इसी वीडियो में बताया था कि मून चार्ट से देखा जाए तो मंगल जो है वो 8वें घर में है, यानी इसका मतलब ये रहा मंगल। अब ये मंगल है तो इसका मतलब ये मांगलिक है। अब ये बच्चा मांगलिक है। अभी हमने देखा था कि नॉर्मल कुंडली के हिसाब से मांगलिक नहीं है, मगर लो मांगलिक है। तो लो मांगलिक का भी कुछ ना कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी। अब बेचारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। एक बारी मन में वहम आ जाता है कि बच्चे की शादी नहीं हो रही, या बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मांगलिक है। इसकी वजह से क्यों, क्योंकि चंद्र कुंडली है, राइट। तो ये मांगलिक दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि चंद्र कुंडली एक्चुअल में ये मांगलिक है या क्या वैल्यू है चंद्र कुंडली की, इसके अंदर देखते हैं। अब आप ये देखिए कि ये चंद्र कुंडली के हिसाब से मांगलिक है। ये बज रहे हैं, ये 19 तारीख को रात के 3 बज रहे हैं, तकरीबन 2:59, ठीक है। अब ये 3 बज रहे हैं। अब देखते हैं हम, ये कुंडली में 3 बजे अगर ये बच्चा पैदा होता है तो ये मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है चंद्र कुंडली के हिसाब से। अब हम इसका 1 घंटा बढ़ाते हैं। ये देखिए 1 घंटा बढ़ाया, अभी भी चंद्रमा जो है, ये देखिए चंद्रमा अभी भी इसी में। आप चंद्रमा की तरफ देखिए और इस कुंडली में देखिए मून चार्ट के अंदर, बस चंद्रमा 8वें से कब तक जाएगा। ये मैंने 1 घंटा और बढ़ाया। टाइम आप यहाँ से देख सकते हैं, 5 बज गए हैं। अब ये 1-1 घंटा मैं बढ़ा रहा हूँ, अभी तक मंगल यहाँ से नहीं हिल रहा। कुंडली में कोई फर्क नहीं आ रहा, कुंडली के अंदर, चंद्रमा कुंडली के अंदर कोई, चंद्र कुंडली के अंदर कोई फर्क नहीं आ रहा। टाइम बज गए हैं सुबह के 10। चलिए अभी और बढ़ाते हैं, और बढ़ाते 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 भी कोई फर्क नहीं आ रहा कुंडली के अंदर, और हम पहुंच गए हैं शाम के 5 बजे तक। शाम के 5 बजे तक भी मंगल यहीं पे बैठा हुआ है, यानी ये बच्चा, जो भी बच्चा पैदा होगा रात के 2 बजे से लेके अभी तक हजारों बच्चे पैदा होते हैं, वो सारे मांगलिक की कैटेगरी में आएंगे। अब हम इसको और आगे तक लेके जाते हैं, और आगे तक लेके जाते हैं। हम ले जाते हैं रात के 12 बजे 1 बजे तक पहुंच गए। यानी इतना लंबा पीरियड बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, वो सारे मांगलिक के आ रहे हैं और आंशिक मांगलिक के अंदर आ रहे हैं। सबकी मैरिड लाइफ खराब होगी, सबके साथ ये प्रॉब्लम आएगी आंशिक मांगलिक दोष की। अब आप ध्यान से देखिए, बढ़ाते 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 20 तारीख आ गई। 20 तारीख सुबह रात के 1 बजे आ गए। चलिए हम 18 तारीख रात से चले थे, क्योंकि 19 रात के 2 बजे से, तो अब ये 20 रात के 1 बजे आ गए हैं।
तकरीबन हम इसको मान लीजिए 1 दिन और बढ़ाते हैं। ये अब हिल गया, चलो -1 डे करते हैं, अभी घंटों के हिसाब से बढ़ाते हैं। घंटों के हिसाब से अगर हम इसको बढ़ाई जाएं, ये देखिए ये आ गए सुबह के 10 बज गए हैं 20 तारीख के, दोपहर के शाम के 4। अब ये देखिए क्या हो रहा है कि ये मंगल चेंज क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से तो बता दिया। जनरल बात ये है कि चंद्रमा एक राशि के अंदर 2.5 दिन तक तकरीबन रहता है, क्योंकि इसको 12 राशियों में 27 नक्षत्र पूरे करने होते हैं। अब ये देखिए ये 2.5 दिन तक एक राशि में रहेगा, तो कैसे चंद्र कुंडली चेंज होगी? चंद्र कुंडली तो चेंज ही नहीं होगी, चंद्र कुंडली वही रहेगी। अब चंद्र कुंडली वही रहेगी तो मंगल वहीं बैठा रहेगा, यानी 2.5 दिन तक जो बच्चे पैदा होंगे वो सारे 2.5 दिन ये मान लो, 2.5 दिन वो मान लो, 5 दिन के सारे बच्चे हो गए मांगलिक के अंदर, आंशिक मांगलिक के अंदर या लो मांगलिक दोष के अंदर। ये प्रॉब्लम है। चंद्र कुंडली को हम वैलिड इसीलिए नहीं मान सकते। अगर हम चंद्र कुंडली के हिसाब से भी वैलिडिटी देखेंगे तो मेन मांगलिक के अंदर मैंने उस वीडियो के अंदर बताया था कि दिन में कितने घंटे होते हैं जो बच्चे मांगलिक पैदा होते हैं। एक दिन के अंदर 10 घंटे में बच्चे मांगलिक पैदा होते हैं, और उसके बाद जो बचा कुचा होगा वो चंद्रमा के हिसाब से हो गया। अब इस कुंडली के अंदर नॉर्मल आदमी मांगलिक नहीं था, मगर चंद्र कुंडली के हिसाब से मांगलिक आ गया। नॉर्मल कुंडली में मांगलिक नहीं था, मैंने आपको दिखाया कि मगर चंद्र कुंडली के हिसाब से मांगलिक आ गया। तो मांगलिक कहीं ना कहीं से हमने बनाना है उसको, वो बेचारा नहीं भी होगा मांगलिक, फिर भी हम उसको बनाएंगे। एक्चुअल में मांगलिक क्या होता है, ये प्रॉब्लम क्यों एग्जिस्ट हुई थी, ये प्रॉब्लम क्यों आती है मेरे समझ से, मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा, देखिएगा जरूर। फिलहाल ये लो मांगलिक दोष और आंशिक मांगलिक दोष के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, ये आप समझ सकते हैं। आप खुद ही देख रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि क्या रिजल्ट है। चंद्र कुंडली की वैल्यू मांगलिक देखने के लिए वैलिड नहीं है। तो कोई आपको कहता है कि आपकी कुंडली में नहीं है मगर लो मांगलिक है, तो जरूर ये कुंडली चेक कीजिए कि चंद्र कुंडली में है या लगन कुंडली में है। अगर चंद्र कुंडली में है तो फिर आप समझ जाइए कि वो मांगलिक नहीं है, और मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों अलविदा लेता हूं आपसे, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे मिलूंगा फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आपका समय शुभ रहे।